सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आदरणीय भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के आधार पर आज मानस प्रवचन का प्रसंग है पार्वती जी का जन्म और तपस्या। तो सुने आप सब। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी हिमांचल के घर में जाकर के जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति, मनिया कर बहुभांति। उस समय क्या हुआ कि उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फूल फल से युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो जाती हैं। पार्वती जी के जन्म का ये प्रभाव देखने को मिला। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गे है सिधारे। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वो कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन प्रदान किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। राजा हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कबहु सुता के दोष गुण प्रभु, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। कहते हैं महाराज हिमांचल, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। राजा ने कहा, है मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले। आप त्रिकालज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे कहते हैं,
सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी पुत्री स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम हैं। शैल सुलोचन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब आवे गुण दुई चारी। शैल सुलोचन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब आवे गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, ऐसा इसको पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहीं मिले, परिहस्त असरेख, परिहस्त असरेख। नारद जी बोले, योगी, जटाधारी और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखाएं पड़ी हुई। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमान। जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई। नारद जी बोले, मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से, मेरे अनुभव से, वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ तुम्हारी पुत्री का, पार्वती का विवाह हो जाए, तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, भानु कृषानु सर्वे रस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। भानु कृषानु सर्वे रस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। भगवान सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गोस्वामी जी कहते हैं, समय रथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। अस कही ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाए कर मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति हिमांचल को एकांत में पाकर पार्वती जी की मां मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुतहि अनुरूपा। नत कन्या बर रहु कुंवारी, कंतौ माम प्राण प्यारी। मैना बोली अपने पति हिमांचल से कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो पुत्री चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तप जेहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। हिमांचल बोले, मैना, तुम्हें यदि कन्या पर बहुत प्रेम है तो उसे जाकर शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कष्ट नहीं मिटेगा।
पार्वती जी की मां मैना जैसे ही पार्वती जी के पास जाती हैं, प्रेम के वशीभूत कुछ कह नहीं पा रही। पार्वती जी मां के हृदय की बात समझ गईं और अपनी मां से कहने लगी, सुनहि मात मैं दीखयस सपन सुनावईं तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश्यो मोहि, अस उपदेश्यो मोहि। पार्वती जी अपनी मां से कहती हैं, मां सुनो, मैं तुझे सुनाती हूं, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश? करहीं जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला है। मात पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। ये तपस्या सुख देने वाली होगी और दुख को नष्ट करने वाली होगी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई, चली उमा तपहित हर्षाई। और आगे गोस्वामी लिखते हैं कि प्रिय परिवारो पिता अरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तपस्या करने के लिए चल पड़ी। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। सम्मत सहसो मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए पार्वती जी ने। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। बिलपाती मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। पार्वती जी ने कुछ दिन तक जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र पृथ्वी पर सूख कर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उन्हीं परिहरे सुखान्यो परना, महीना में तब भयो अपरना। देख उमहि तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर कुछ दिन बाद सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। तभी से पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। तब से पार्वती जी का शरीर क्षीण अत्यंत दुर्बल देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या? भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी, अब मिले हैं त्रिपुरार। आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम इस कठिन तप को त्याग दो, तुम्हें शिव जी मिलेंगे, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।